हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राज्य संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से जो भर्ती निकली है उसके बारे में, जिसमें स्टार्टिंग डेट है 22/8/2024 और लास्ट डेट है 5 सितंबर 2024 को इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें जो पोस्ट दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। आइए, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, जिसमें जो कि टोटल पोस्ट दी गई है 7 और जनरल को दी गई है 3 पोस्ट, SC को दी गई है 1, ST को 2 और OBC को दी गई है 1 पोस्ट। ठीक है, इसमें जो वेतन लेवल है वो है 51,780 रुपये, एक मुश्त रहेगी है। दूसरी जो पोस्ट है वो वैज्ञानिक अधिकारी रसायन की, जिसमें जनरल को 2 पोस्ट दी गई है, SC को 0 और ST को 1, OBC को 1, टोटल 4 पोस्ट दिया गया है यहाँ पर। और जो पे लेवल है वो भी सेम है, 51,780। अब आ जाते हैं तीसरी भर्ती, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान के बारे में है, जिसमें जनरल को 2 पोस्ट दिया गया, अनुसूचित जाति को 0 और अनुसूचित जनजाति को 1 पोस्ट दी गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है इसमें 1 पोस्ट। टोटल इसमें भी 4 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए कितने पोस्ट दिए गए हैं इसमें। तो जनरल के लिए 3, SC के लिए 0, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, टोटल यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए 5 पोस्ट दिए गए हैं और जिसमें इनका वेतन लेवल है 20,675। और प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो पोस्ट है वो है जनरल के लिए 3 पद, SC के लिए 2 पद, ST के लिए 4 पद और OBC के लिए 1, टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट दिए गए हैं, जिनमें जो ST वर्ग में एक महिला के लिए रिजर्व पोस्ट है। ठीक है, यहाँ एक महिला के लिए रिजर्व पोस्ट है और इसमें जो पे लेवल है वो है 16,615। अब इसकी शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी के लिए भौतिक शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक शास्त्र या न्यायालयिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में MSc की उपाधि तथा BSc में रसायन विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र विषय होना अनिवार्य है। ये मांगा गया है। मास्टर डिग्री और आपका BSc में फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा बोला गया है वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव, तो इसमें 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। अथवा में आया है यहाँ पर BSc सहित राज्य के क्षेत्रीय या न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये इसकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं। और सेम एज इट इज वैज्ञानिक अधिकारी रसायन और वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान, तो इनमें जो है MSc तो मांगा ही गया है, इसमें भी 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया और वैसे ही अनुभव जैसे कि सरकारी या किसी न्यायालयिक प्रयोगशाला में आपने काम किया होगा 5 वर्ष, तो उसका अनुभव मांगा जा रहा है, तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, माइक्रोबायोलॉजी, मानव शास्त्र विज्ञान, इन सब में MSc आपने किया होगा तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है। और वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा गया है और BSc सहित सेम चीज़ इसमें भी दी गई है 5 वर्ष का अनुभव। तो इस पोस्ट के लिए मैं बोलूँगा जिनके पास अनुभव है वो जरूर अप्लाई करें और जिनके पास अनुभव नहीं है वे इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसके लिए अप्लाई आप नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बता रहा हूँ इसमें 2 वर्ष का अनुभव तो बोला गया है, साथ ही साथ अगर उसके साथ आपको जो मास्टर की डिग्री भी बोली गई है, तो अगर आपके पास BSc है लेकिन अनुभव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इसमें आपको डाल के। क्योंकि यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, BSc देख के अप्लाई कर देंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वहाँ 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको डालना ही है तो उससे बेहतर पोस्ट मैं बता रहा हूँ प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य आता है, इसमें आप जरूर डालिएगा, जिसमें विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 10+2 शिक्षा प्रणाली, ये 12वीं पास लोग आराम से इसमें डाल सकते हैं। इसमें भी जो सैलरी लेवल है वो बहुत अच्छा है, 20,600 कितना है 75 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रयोगशाला परिचारक हेतु अनिवार्य, यहाँ पर 10वीं पास विज्ञान सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं वैज्ञानिक अधिकारी के पद हेतु जो आयु सीमा है वो कैसी है। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो प्रयोगशाला सहायक है वो प्रयोगशाला परिचारक है, उसमें बोला गया है कि 1 जनवरी 2024 से को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, अब जो है नियुक्ति कितने अवधि के लिए की जा रही, तो यहाँ पर बोला गया है संविदा नियुक्ति प्रथम बार 3 वर्ष के लिए काल अवधि के लिए रहेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं, अगर उनको जरूरत रहा तो वो और भी 3 वर्ष के लिए एक बार और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेतन लेवल तो आपको बता ही चुका हूँ कि कैसा है। अब बात करते हैं अवकाश पात्रता की कि आपको किस टाइप की अवकाश की पात्रता है। तो 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश आपको मिलेगी और साथ ही साथ वर्ष के 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश का भी आपको पात्रता मिलेगी यहाँ पर। मतलब कि यहाँ प्रत्येक कैलेंडर में वर्ष में 30 दिनों के आकस्मिक, मतलब कि पूरे वर्ष भर में आपको 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश रहेगा। ठीक है, उसके पात्रता रखेंगे आप। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया में, तो इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। चयन प्रक्रिया में कम संख्या में अगर आवेदन प्राप्त होगा तो डायरेक्ट इंटरव्यू है इनका, और ज़्यादा में होगा तो फिर लिखित परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बोला गया है वॉक इन इंटरव्यू के समय छाया प्रतियों का मूल प्रति 2 सेट छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, और क्या बोला गया है इसमें, हाँ, कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। मतलब 26 जनवरी 2001 के पहले जिनकी भी संतान है, मतलब 2 से अधिक है, वो पात्र है। लेकिन 2001 के बाद से जितने भी लोग अगर अप्लाई करते हैं उनकी 2 संतान से अधिक संतान है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप ऐसा है तो आप एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। और क्या बोला गया है,
ये बोला गया विज्ञप्ति पद हेतु केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, स्पीड पोस्ट डाक रजिस्टर्ड के माध्यम से भेजे गए आवेदन ही मान्य किए जाएंगे, सीधे कार्यालय में आकर जमा नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। और लास्ट बोला गया है उपरोक्त पदों पर भर्ती से संबंधित सूचना समय समय पर की जाएगी। तो ये इनके साइट पर ही दिया जाएगा। तो इससे जुड़ी अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। अगर कुछ भी होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं रख पाएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जिस दिन इनका एडमिट कार्ड आ गया या वो इंटरव्यू का डेट आ गया है या एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो इस कारण से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप भी अभी अवलोकन करते रहें कि इस साइट में जा के देखते रहें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आवेदन पत्र का प्रारूप, ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। और ये आवेदन पत्र प्रारूप है, इसमें बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं जो कि आप पहले भी भर चुके हैं। तो इसको फिल करना है। और जिनको फिल नहीं कर पाने में समस्या आ रही है या जो किसी चीज़ पे अटक गया है, वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा कि किसी फॉर्म भरने से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कतें आएंगी या कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी तो मैं उसका जरूर आंसर करूँगा, ठीक है। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, तो आप इसको जरूर फिलअप कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।